हेलो चाहो सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। योग क्या सभी अच्छे होंगे। और इंग्लिश का पेपर आप लोगों के कमेंट और रिव्यूज देख करके दिल खुश हो गया कि एक एटलीस्ट कोई तो पेपर है जो बच्चों ने अच्छा किया है। ठीक है, एक हिंदी का पेपर फर्स्ट था और एक उसके बीच में साइंस साइड वालों के लिए फिजिक्स मैथ काफी सिरदर्दी भरा रहा। तो इंग्लिश का पेपर काफी अच्छा आ रखा है, जितना मैंने आपको बताया लगभग अगर 80 नंबर का पेपर है तो 80 में से 65 प्लस मार्क्स का जो क्वेश्चंस थे वो आपके सेम टू सेम हमारे जो पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड किया उसी में दिखने को लिए मिले थे। ठीक है, तो पूरा पेपर रिव्यू करेंगे, प्लस एक एक क्वेश्चन का आंसर भी देखेंगे, सॉल्यूशन भी देखेंगे, और कौन सा सिर्फ एक आपका ये बोल सकते हैं कि इसमें एक क्वेश्चन जो आया था क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, आर्टिकल लिखने के लिए आर्टिकल जो बताया था वो नहीं है, मतलब मैंने आपको 2 से 3 आर्टिकल बताए थे जो इंपॉर्टेंट थे, बट उसमें से ना आकर के कुछ ऐसे आर्टिकल आए थे जिसको हम टफ नहीं बोल सकते, बहुत ही इजी आर्टिकल आए थे। यूथ एंड डेमोक्रेसी आ गया, या फिर व्हाट आई वांट टू बी इन लाइफ। ठीक है, कि क्या बनना चाहते हैं या अपना अपनी लाइफ में, व्हाट आई वांट, मैं अपनी जिंदगी में क्या बनूंगा या क्या बनना चाहता हूँ। ठीक है, तो बहुत इजी टॉपिक था, आप इजीली उस पर बहुत अच्छे से बना करके लिख सकते थे। बाकी एक पूरा पैटर्न मैंने आपको बता दिया था कैसे आर्टिकल लिखना होता है, वो मैंने जब वीडियो दी थी आपको उसमें पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। बाकी जिन बच्चों ने पीडीएफ से प्रिपरेशन किया है 65 प्लस मार्क्स का वो इजीली करके आए होंगे, क्योंकि हर एक टॉपिक हर एक क्वेश्चन आपको पीडीएफ से देखने को मिला है, या जो मैंने वीडियोस प्रोवाइड किया उसमें सारे क्वेश्चन थे। अनसीन पैसेज की मैंने तैयारी नहीं कराई थी क्योंकि वो हर साल चेंज होकर के आता, तो उसके लिए खाली टिप्स थोड़े से बता दिए थे कैसे करना होता है। ठीक है, नोट मेकिंग था, और उसके बाद एक आपको उसका नाम भी देना था, जिसमें आपको उसकी समरी भी लिखनी थी और एक टाइटल भी देना था। तो ठीक है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका था कैसे आपने करना है। तो पेपर का सॉल्यूशन देख लेते हैं, और कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा कितने मार्क्स आप लोग के बन रहे हैं। ठीक है, और बाकी अब सब्जेक्ट जो बचे हैं, क्लास 12 का इकोनॉमिक्स बचा है, सोशियोलॉजी बचा है और केमिस्ट्री बचा है। 3 सब्जेक्ट बचे हैं। तीनों सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट composer.com पर मिल जाएंगी, कंपोजर सर्च करेंगे, या फिर आप लेटेस्ट जो भी आपका सब्जेक्ट नेक्स्ट है उसकी आप वीडियो देख लीजिए। उस पूरी वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स बता रखी कैसे आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो सेक्शन ए था आपका, इसमें से मैं सीधा आपको क्वेश्चंस और उसके बाद सीधा हम इसके आंसर देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट इसमें देखो क्वेश्चन आ रखा था, व्हाट डू पेरेंट्स नीड टू फाइंड। ठीक है, तो इसका आंसर आपको फर्स्ट पैराग्राफ में और फर्स्ट लाइन में इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन जैसे था, व्हाट डू पेरेंट्स नीड टू फाइंड। तो यहाँ से आप देखेंगे दे फाइंड, यहाँ पे सीधा दे की जगह पेरेंट्स कर देंगे। पेरेंट्स फाइंड themselves raising children who respond greatly to the advertisements aimed right at them। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना था आपने, ऊपर से दे से, दे की जगह पेरेंट्स आ जाएगा, बाकी आपने डिट्टो पूरा छाप देना था यहाँ से। ठीक है, फर्स्ट आप अगर आप इतना करके आए हैं तो आपको फुल मार्क्स यहाँ पर मिलते हैं। नेक्स्ट आपका जो इसमें बी सेकंड वाला है, व्हाट डू मैनी साइकोलॉजिस्ट एजुकेटर्स एंड पेरेंट्स थिंक नाउ। सेकंड वाला है, इसका भी आंसर आपको फर्स्ट सेक्शन ए में ही इसका आंसर मिल जाएगा। ये आपने कहाँ से देखना था, नाउ अ ग्रोइंग नंबर ऑफ, यहाँ से देख लेते हैं कहाँ पे, नाउ अ ग्रोइंग नंबर ऑफ, ये यहाँ से। ठीक है, चौथी लाइन से, नाउ अ ग्रोइंग नंबर ऑफ साइकोलॉजिस्ट एजुकेटर एंड पेरेंट्स थिंक इट्स टाइम टू स्टॉप द मैडनेस एंड स्टार्ट टीचिंग kids about what are really important values like hard work, contentment, honesty एंड कंपेशंस। ठीक है, तो यहाँ तक आपने लिख देना था, तो आपको यहाँ पर फुल मार्क्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट आपका नंबर सी वाले का आंसर है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट वैल्यूज अकॉर्डिंग टू पैरा ए। एक नंबर का था, आपको बस इंपॉर्टेंट वैल्यूज बतानी थी, इसका आंसर भी आपको फर्स्ट ए में ही मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इंपॉर्टेंट वैल्यूज लाइक हार्ड वर्क, कंटेंटमेंट, ऑनेस्टी एंड कंपेशन। ठीक है, तो ये आपने 4-5 चीजें यहाँ पर वर्ड यूज करने थे, आपका ये एक नंबर यहाँ पर पक्का हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट था आपका, देखो अभी तक जितने हमने देखे क्वेश्चन सारे आपको पैरा ए में ही, पैराग्राफ ए जो ये था उसी के अंदर आंसर मिल गया होगा, आपको एक्स्ट्रा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी। डी नंबर है, व्हेन वर द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द जनरेशन एक्सेस बोर्न। ठीक है, डी नंबर है, इसका जो आंसर आपको मिलेगा, इसके लिए आपको पैराग्राफ बी में जाना पड़ेगा। बी में 5वीं 6ठी लाइन यहाँ पर आपको मिल जाएगा, द ओल्डेस्ट मेंबर्स ऑफ दिस जनरेशन एक्सेस वर बोर्न इन द लेट 1980s। ठीक है, ये आपका जस्ट आपको यहाँ तक आंसर लिखना था। उसके बाद नेक्स्ट है आपका टिक मार्क, क्रिटिकल लेसन्स ऑफ लाइफ कम फ्रॉम। इसका आंसर अगर आपको बताएं
तो इसका हो जाएगा फोर्थ नंबर, वेटिंग, सेविंग एंड वर्किंग हार्ड। एफ नंबर है यहाँ पर आपको जो करेक्ट करना था, ये आ जाएगा यहाँ पर लर्निंग हाउ टू ओवरकम चैलेंजेस। जी नंबर है, जी नंबर का आंसर हो जाएगा एडल्ट्स, फर्स्ट नंबर हो जाएगा इसका जी का, एडल्ट्स हु वर ओवर इंजुगलेट एज चिल्ड्रंस, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है आपका एच नंबर, एच में फाइंड द वर्ड फ्रॉम पैरा ए विच मीन्स सेटिस्फेक्शन, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर कंटेंटमेंट, ठीक है। और उसके बाद एच के बाद है आई, फाइंड द वर्ड फ्रॉम पैरा बी विच मीन्स एट रिस्क, ठीक है। तो इसका आ जाएगा सेकंड वाला आंसर, ठीक है। विलियनरेबल हो जाएगा इसका। जे नंबर है चूज द, यहाँ पे आपको अपोजिट वर्ड लिखना था हारमोनी का, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कन्फ्लिक्ट, थर्ड नंबर जे का। सेकंड पैराग्राफ है, इसमें कुछ ना क्वेश्चन ना आंसर, सीधा ये तो पहले ही क्लियर था कि जो सेकंड पैराग्राफ आएगा उसमें आपका नोट मेकिंग आएगा, ठीक है। नोट्स बनाने हैं हेडिंग सब हेडिंग यूज करके, तो वो आप कैसा करके आए हैं वो आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। बस आपको हेडिंग सब हेडिंग बनाने थे, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देखो, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ यहाँ से वो हर बच्चा अलग करके आया होगा, तो इसलिए यहाँ पर मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। बी नंबर है राइट अ समरी ऑफ द एबव पैसेज इन 80 वर्ड्स, समरी लिखनी थी, यानी जो आपको ये 200-300 शब्द दे रखे हैं, 250-300 प्लस शब्द है, इन पूरे 250-300 शब्दों को आपने 80 शब्दों में समेटना था। तो ये भी हर कोई बच्चा अलग अलग करके आया होगा। और सुटेबल टाइटल, ठीक है, तो ये टाइटल भी आप सभी बच्चे अलग अलग करके आए होंगे। अगर आप टाइटल दे करके आए हैं और समरी लिख करके आए हैं, आपको यहाँ पर पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। सेक्शन बी से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से हमारा खेल स्टार्ट होता है, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे। तो सेक्शन बी है, इसमें आपको बताना है यू आर अनिकेत और तनिष्का ऑफ शिवालिक विहार कॉलोनी हरिद्वार एंड विश टू लेट आउट अ पोर्शन ऑफ योर न्यूली बिल्ड हाउस, ठीक है। आगे मैं नहीं जाता हूँ, एडवर्टाइजमेंट लिखना है 50 शब्द में। तो इधर जो मैंने आपको देखो पीडीएफ प्रोवाइड कराई थी, उसमें आपको ये मिल गया होगा फर्स्ट नंबर पर ही, ठीक है। यहाँ पर देखो सेम आपका डिट्टो क्वेश्चन आ रखा है टू लेट करने के लिए, और पूरा क्वेश्चन वही है सेम टू सेम। तो जो बच्चे करके आए हैं यहाँ से मैच कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं था, मैंने आपको बस एक वो बता दिया था कि हाँ एक बॉक्स बनाना है, टू लेट लिखना है, अंदर का मैटर आप अपने अकॉर्डिंग सब बच्चे अलग अलग भर के आए होंगे। बस इस चीज का ध्यान रखना है कि आपने बॉक्स टू लेट लिखा हो, उसके बाद फिर जैसा थोड़ा सा इसका पैटर्न है उसको आपने फॉलो किया हो। हर बच्चा अलग अलग करके आया होगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि अगर आप डिट्टो लिख के आए हैं तभी आपको ये 4 नंबर मिलते हैं। सब बच्चे अलग अलग करके आए हैं, बस ये ध्यान रखना अगर 50 शब्द लिखे हैं आपको ये 4 नंबर पक्के मिलेंगे। इसी के अथवा में क्वेश्चन आ रखा है, यहाँ पर भी नोटिस बनाना है आपको। यू लॉस्ट योर रिस्ट वॉच, यानी हाथ की घड़ी आपने खो दी है। तो ये है आपका, ये क्वेश्चन भी देखो पीडीएफ से ही आ रखा है, यू आर अमर अमृता ऑफ क्लास 12 ऑफ स्प्रिंग। जितने आप ये क्वेश्चन देखेंगे सारे पीडीएफ जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट प्रोवाइड कराई थी उसी के अंदर से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्प्रिंग डेल स्कूल अल्मोड़ा, बट यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, स्कूल का नाम दे रखा है बाल भारती, ठीक है। तो स्प्रिंग डेल स्कूल बस इतना सा चेंज होकर के आया है, बाकी पूरा देखो आपका सेम रहने वाला है, इसको आपने मैच कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ नंबर में। यू पार्टिसिपेटेड इन अ रैली ऑर्गेनाइज्ड बाय एन एनजीओज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज, ठीक है। तो प्लांटिंग ट्रीज, और इसमें आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी थी, तो वो रिपोर्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांटिंग ट्री। तो ये भी आपको हमने दे रखा था इंपॉर्टेंट पीडीएफ, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। नेक्स्ट इसी के अथवा में आपको दे रखा था ऑन द ओकेजन ऑफ बसंत पंचमी, तो एक एटलीस्ट था हमारी पीडीएफ से, तो हमने ऊपर वालों को दिखा दिया। बाकी बसंत पंचमी पर आपने तैयार करना था क्या, एक इसमें बोला है मानसी न्यूज़पेपर है डिवोटेड और कवर इन द फेस्टिवल एज अ न्यूज़पेपर रिपोर्टर, अब इसमें भी रिपोर्ट लिखनी थी, तो ऊपर वाला आपने देख लिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है ड्राफ्ट एन एप्लीकेशन अलोंग विथ अ कंप्लीट रिज्यूम फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन इन होली एंजल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल देहरादून। अब यहाँ पे देखो हमने आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ प्रोवाइड कराई थी उसमें मैं लेके चलता हूँ, ठीक है। उसमें मैंने जो आपको दिया था वो दिया था अकाउंटेंट, ठीक है। किस पे दिया था, अकाउंटेंट पर दिया था। और अकाउंटेंट पर यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, इंग्लिश क्लास 12 राइटिंग स्किल्स, ठीक है। या देखो राइटिंग स्किल, मैंने देखो यहाँ पे राइटिंग स्किल वाला ऑप्शन क्या है, डॉक्टर थी जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर पर, देखो वही क्वेश्चन जो भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया। तो अकाउंटेंट के बारे में मैंने आपको दिया था, लिखने का पूरा मेथड जो था बच्चों वही आना था जो उसमें मैंने आपको दिया था, अभी दिखा देता हूँ अगर हम यहाँ पे देख पाएंगे। ये लेक्चरर के लिए एक दिया था मैंने आपको, और ये आपका अकाउंटेंट, ठीक है। जैसे आपका अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट हटा करके आपने
सिर्फ लाइब्रेरियन कर देना था, थोड़ी सी आपने उसकी पोस्ट चेंज कर देनी थी, जो भी आपका रिज्यूम लगा हुआ है, ठीक है। तो ये बीकॉम एमकॉम की जगह आप बीएम में कर देते हैं और पूरा डिट्टो लिख के, मतलब मेन था पैटर्न। मैं बार बार कह रहा था जब भी लेटर मैंने बताया थे, पैटर्न आपका सेम सही होना चाहिए, बाकी अंदर आप क्या लिखते हैं वो आपके वर्ड्स आप पर डिपेंड करते हैं। आई होप बच्चों ये भी आप अच्छे से करके आए होंगे 8 नंबर का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ये आर्टिकल बताए हुए नहीं आया है, सिर्फ ये क्वेश्चन जो 6 नंबर का एक क्वेश्चन है ये हमारा बताया हुआ नहीं आया, बाकी पूरा ए टू जेड क्वेश्चन पेपर बताया हुआ एक एक क्वेश्चन आया है। यानी मैंने जैसे आपको बोला 80 में से आपका मैंने बोला 65 प्लस मार्क्स का, तो 65 प्लस मार्क्स का मैंने सिर्फ ये एक 6 नंबर का ये क्वेश्चन है जो हमारे आउट ऑफ पीडीएफ आया है, बाकी सारे क्वेश्चन इसी में से देखने को मिले हैं। तो आप लगा सकते हैं आइडिया कि कितने क्वेश्चन पीडीएफ से आ रखे इस बार, ठीक है। तो यूथ एंड डेमोक्रेसी, युवा और उस पर डेमोक्रेसी पर आपने लिखना था। फिर इसी के अथवा में आपको दे रखा था व्हाट आई वांट टू बी इन लाइफ, मैं अपनी जिंदगी में क्या बनना चाहता हूँ या मैं क्या बनूंगा, इस पर आपने 150-200 शब्द लिखने होंगे। हर कोई बच्चा इस पर आराम से बहुत लंबा चौड़ा भाषण लिख करके आया होगा, तो इसमें इजिली 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपका लिटरेचर, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको पीडीएफ से दिखाने वाला हूँ, 7 नंबर है, तो सीधा मैं लेके चलता हूँ। यहाँ से हमारा 7 फर्स्ट स्टार्ट होता है। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें अगर आप देखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट नंबर पे, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट ब्लेसिंग्स टू द ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफर अस, ठीक है। ऑफर अस आ गया यहाँ पे, इसका आंसर है। अगर आप इससे रिलेटेड लिख करके आए हैं, मिलता जुलता लिख करके आए हैं, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट इसी का बी नंबर है, अकॉर्डिंग टू द पोएट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज, तो इसका आपको टिक मार्क करना था, तो इसका में इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड नंबर, अ जॉय फॉर एवर। नेक्स्ट इसमें चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें है द वर्ड बोवर मीन्स, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड वाले का आंसर आपको बताना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शेडी प्लेसेस, ठीक है। तो आई होप ये सही करके आएंगे। नेक्स्ट चलते हैं अगले, इसी के अथवा वाले में जो आ रखा है इसके क्वेश्चन भी देख लेते हैं यहाँ पर। इसमें देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन आ रखा था, और ये सारा देखो पीडीएफ से ही आपको देखने को मिले, जितने आप ये इस तरह के क्वेश्चन देख रहे हैं आप ये समझ लीजिए पीडीएफ का क्वेश्चन है। व्हाट लेसन कैन द अर्थ टीच अस, तो इसका आंसर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगर ऐसा रिलेटेड लिख करके आए हैं वर्ड्स, भले ही आपने ट्रांसलेट करके आए होंगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में बी नंबर, द पोएट अपील्स टू द रीडर्स टू कीप क्वाइट अप टू, कितनी देर के लिए उनको चुप रहने के लिए कहता है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 12 काउंट्स, ठीक है, 12 की गिनती तक। और इसी में थर्ड नंबर है द पोएट ऑफ दिस पोयम इज, यानी कौन ये कविता किसने लिखी, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, पैब्लो नेरुडा, ठीक है। ये सी नंबर आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8, आपको 3 में से सॉरी 4 में से 3 के आंसर देने थे, तो ये चारों क्वेश्चन मैं आपको पीडीएफ से दिखाने वाला हूँ। फर्स्ट है व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब एज स्प्रिंटिंग, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो इसका आंसर अगर आप ऐसा रिलेटेड लिख करके आए आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, व्हाट इमेज डज द पोएट यूज द डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंड्री ऑफ द अर्थ, तो ये आपका बी नंबर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप ऐसा रिलेटेड लिख करके आए फुल मार्क्स मिलते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपकी पीडीएफ से आए हुए हैं। नेक्स्ट है व्हाट डू यू थिंक इज द मोटिवेशन ऑफ आंट जेनिफर्स बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ टाइगर्स, तो इसका आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, सेम क्वेश्चन है अगर आप देख पा रहे होंगे तो, ठीक है। रिलेटेड लिखा है, फुल मार्क्स मिलते हैं। डी नंबर है व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट, चार में से कोई 3 करने थे, बट चारों के चारों क्वेश्चन आपको पीडीएफ में देखने को मिल जाते हैं। थीम ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पर आपको डी यानी चारों के 4 क्वेश्चन करने थे। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं व्हाट इज द चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन टूडेज वर्ल्ड अबाउट पर्सनैलिटीज, ठीक है। तो इसका देख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, नीचे आपका आंसर दिया हुआ है। आई होप कि आप रिलेटेड लिख करके आए होंगे। सारे क्वेश्चन देख रहे हैं आप पीडीएफ से आए। फिर सेकंड बी नंबर है व्हाट डिड राजकुमार शुक्ला टेल गांधी जी अबाउट द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, बी नंबर है ये आपका, बी नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है आपका सी नंबर, what made the peddler think that he had indeed fallen into a rat trap, यानी कब उसको लगा कि वो एक चूहेदानी में जाल में फंस गया है, ये भी आपका देखो उसी से क्वेश्चन हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं डी नंबर, व्हाट फोर्सेस कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन द बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी, डी नंबर है आपका चौथा वाला क्वेश्चन इसमें, तो इसका आंसर आप ये है। अगर आपसे रिलेटेड लिख करके आए हैं आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आपको 125 से 150 शब्दों के बीच में देना था, 7 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट वाज डगलस फियर, डगलस का डर क्या था, हाउ डिड ही ओवरकम दैट फियर, और उसने अपने डर पर काबू कैसे पाया।
लॉन्ग क्वेश्चन था और ये आपका पूरा यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको आप पढ़ सकते हैं। रिलेटेड अगर आपने लिखा है आपको पूरे यहाँ पर 7 नंबर मिल जाते हैं। इसी के अथवा में क्वेश्चन है, व्हाट डिड गांधी जी डू इन रिस्पेक्ट ऑफ द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेजेस। ये उस क्वेश्चन का आंसर जो भी हमने पढ़ा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पे आपको 125 से 150 शब्द में आंसर देना है। हाउ डिड मिस्टर लैम्स मीटिंग विद डेयरी बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन डेयरीज लाइफ। तो ये आपका क्वेश्चन है जो भी हमने पढ़ा और ये इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका, अनटचेबिलिटी इज नॉट ओनली अ क्राइम, इट इज इन ह्यूमन टू, व्हाई एंड हाउ डिड मामा डिसाइड टू फाइट अगेंस्ट इट। तो दोनों में से कोई एक करना था, तो इसका जो अथवा वाला क्वेश्चन था वो हमारे पीडीएफ में नहीं था, तो बट फिर भी आपको आंसर देना था, तो यहाँ पे आप इसका कंप्लीट आंसर देख सकते हैं। ठीक है, पूरा लॉन्ग में आपको ये आंसर मिल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 12 है, 30 से 40 शब्दों में आंसर देने हैं। 4 प्रश्न थे। हाउ इज देयर एन इंटरेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस इन द थर्ड लेवल। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आप रिलेटेड लिखा है आपको यहाँ पर मार्क्स 2 मिल जाते हैं। बी नंबर है, हाउ डिड द टाइगर किंग सेलिब्रेट हिज विक्ट्री ओवर द किलिंग ऑफ द 100th टाइगर। कैसे उसने सेलिब्रेशन किया था, तो ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं। पूरा सेम टू सेम है। इसका आंसर अगर आपने रिलेटेड लिखा है मार्क्स मिल जाएंगे आप। सी नंबर है, हु वाज जुडविन, व्हाट वार्निंग डिड शी गिव टू जिटकालासा। जुडविन कौन था और उसने क्या वार्निंग दी थी, वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डज मिस्टर लैम्प ओवरकम द फीलिंग ऑफ लोनलीनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट। लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं। यानी मोस्टली क्वेश्चन आप देख सकते हैं पीडीएफ से आ रखे हैं। आई होप बच्चों ये पूरा क्वेश्चन पेपर आप बहुत अच्छे से करके आएंगे। और नेक्स्ट जो पेपर है, केमिस्ट्री हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, उसके लिए बेस्ट बेसिस है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भी यूट्यूब पर आ रही है कंटिन्यू, प्लस पीडीएफ अवेलेबल है। तो आप नेक्स्ट जो भी सब्जेक्ट की तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं, सारे क्वेश्चंस आप इंपॉर्टेंट देख सकते हैं चैनल पर, या फिर वेबसाइट से आप पीडीएफ भी परचेस कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आज का पेपर कैसा गया, और नेक्स्ट पेपर के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।